हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर पे अच्छे और सुरक्षित होंगे। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए गाइस, दुनिया में जब कोई भी इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उससे आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है सही मायने में वही इंसान आपकी वैल्यू अर्थात कीमत को समझता है। और लोग ऐसा तभी करते हैं जब वो किसी इंसान का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो इसलिए कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जब आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति है जो आपकी सही मायने में आपकी सही वैल्यू या फिर आपकी सही कीमत को समझ रहा है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगला व्यक्ति आपकी शिकायत करना शुरू कर देता है गाइस। तो ऐसा इसी स्थिति में होता है जब वो आपको नीचा दिखाना चाहता है या फिर आपको गिराना चाहता है, तो सही मायने में जब वो आपसे आगे नहीं निकल पाता है या फिर आपका सामना नहीं कर पाता है, तभी लोग इस तरह का काम किया करते हैं। इसलिए सोसाइटी में, समाज में, जहाँ कहीं भी आप रहें, कोई भी व्यक्ति है या फिर सारी दुनिया की ही बात क्यों न कर ली जाए, जब वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे तो समझ जाइएगा कि सही मायने में वही व्यक्ति जो आपके वास्तविक वैल्यू को, आपकी वास्तविक कीमत को समझ रहा है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपका सामना करने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है गाइस, आइए चलते हैं। और गाइस, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि अगले वीडियो में बताऊंगा कि एच कब साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, कह रहा है कि एच कब साइलेंट होता है। प्रश्न ये है कि एच कब साइलेंट होता है, अर्थात एच का उच्चारण कब नहीं किया जाता है। ठीक है गाइस, तो देखिए लिखा है कि जब एच के बाद वावेल आए तो एच प्राय साइलेंट रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सभी शब्दों का ये शब्द है, इन सभी शब्दों का पहला अक्षर आप करते हैं गाइस एच है। ठीक है, और एच के बाद ओ आपका क्या आया है, ये वावेल आया है। एच के बाद ई क्या आया, वावेल आया है। एच के बाद ओ वावेल आया है। एच के बाद यू आपका क्या आया है, वावेल आया है। तो कहने का मतलब कि एच के बाद जो है कि वावेल आए तो एच प्रायः या अक्सर करके आपका साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, जैसे देखिए एच के बाद ओ आया है तो एच साइलेंट हो गया और इसका उच्चारण आवर किया गया, इतने का उच्चारण आवर किया गया। एच के बाद ई वावेल आया तो इसका उच्चारण एयर किया गया। एच के बाद ओ आया तो इसका उच्चारण क्या किया गया, तो आनर किया गया। एच के बाद यू आया तो ये खत्म हो गया, इसका उच्चारण क्या किया गया, अंबल किया गया। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो कहीं पर भी एच के बाद जो है कि वावेल आ जाए तो एच प्राय करके साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि के कब साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि के कब साइलेंट होता है, के कब साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। ठीक है, के कब साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ये अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक चलते हैं। और जो है कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पोसेसिव केस क्या होता है या पोसेसिव केस किसे कहते हैं और इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल को पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो आइए अब चलते हैं और देखते हैं कि पोसेसिव केस का प्रयोग तथा बनाने के नियम। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। पोसेसिव केस का प्रयोग तथा बनाने के नियम। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो पोसेसिव केस का प्रयोग और बनाने के नियम में पहला नियम क्या होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो इसका पहला नियम क्या होता है, रूल फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। रूल फर्स्ट समझिएगा गाइस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसका पहला नियम ये होता है कि जब पहला नाउन सजीव हो और सिंगुलर हो, सजीव हो और सिंगुलर हो, तो पोसेसिव केस का
की के की अंग्रेजी का की के की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी कामा एस का प्रयोग करते हैं। एपोस्ट्राफी कामा एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एपोस्ट्राफी कामा एस क्या होता है, देखिए तो इधर ऊपर की ओर जो कामा किसी शब्द के बाद लगाते हैं तो इसे बोलते हैं एपोस्ट्राफी कामा। एपोस्ट्रॉफी कॉमा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, एपोस्ट्रॉफी कॉमा। इसके बाद जो एस लगता है इसे इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, एपोस्ट्रॉफी एस। तो अब देखिएगा, तो कह रहा है कि जब पहला नाउन सजीव हो और साथ में क्या होगा, इस सिंगुलर हो, तो ऐसे नाउन के साथ पोसेसिव केस कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे कह दिया जाए, समझिएगा, जैसे रुकिएगा, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। जैसे कहा जाए, जैसे मोहन की कलम, ध्यान दीजिएगा, मोहन की कलम, समझिए गाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर मोहन की कलम कह रहा है, तो अब कलम मोहन की है तो कलम के ऊपर मोहन का अधिकार हुआ, तो एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार प्रकट कर रहा है और आपस में का की के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इस केस को ही हम पोसेसिव केस कहते हैं। ठीक है गाइस, तो जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे आप, तो करते क्या है कि जब पहला नाउन सजीव हो और सिंगुलर हो, तो मोहन आपका सजीव है और साथ में क्या है, सिंगुलर है, तब अंग्रेजी अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले मोहन को आप लिख लेंगे। तो अब यहाँ हमने मोहन को लिख दिया। अब इस का की अंग्रेजी के लिए मोहन के बाद यहाँ एपोस्ट्रॉफी कामा लगाएंगे और कलम की अंग्रेजी सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिख देंगे, पेन लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन गया मोहन्स पेन। अब इसका मतलब हो गया मोहन की कलम। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं, जैसे कह दिया जाए सीता का पति। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, सीता का पति। तो समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, अब सीता शब्द है, ठीक है, तो सीता क्या है, पहला नाउन है और सजीव और सिंगुलर है। ठीक है, तो इस स्थिति में सीता की मीनिंग क्या लिखेंगे, सीता लिख देंगे। अब पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए एपोस्ट्रॉफी कामा और इसके बाद क्या लगा लेंगे, एस लगा लेंगे और पति की मीनिंग क्या हो जाएगी, तो पति की मीनिंग हो जाएगी हस्बैंड। ठीक है, सीताज हस्बैंड हो जाएगी, यानी सीता का पति हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिसका आ जाए, लड़का का जूता, लड़का का जूता। ठीक है, तो लड़का का जूता, तो लड़का शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए किया गया है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द बॉय। क्या हो जाएगी, द बॉय। ठीक है, अब भाई पोसेसिव क्यों कर रहा है, लड़का का जूता, तो जब जूता लड़का का है तो जूता के ऊपर लड़का का अधिकार हुआ। जैसे ही सीता का पति था तो पति के ऊपर सीते का अधिकार था, मोहन की कलम थी तो कलम के ऊपर मोहन का अधिकार था, तो ऐसे ही लड़का का जूता है तो जूता के ऊपर लड़के का अधिकार हुआ और ये आपस में का की के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो अभी आपका पोसेसिव केस हो गया। जब पोसेसिव केस हो गया तो अब इसका की अंग्रेजी के लिए एपोस्ट्रॉफी कामा एस लगाएंगे और जूता की मीनिंग सामान्य तरीके से क्या लिख देंगे, शूज लिख देंगे। तो अब ये हो जाएगा द बॉयज शूज, यानी लड़का का जूता। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब ये रहा आपका पहला नियम। ठीक है, अब चलते हैं पोसेसिव केस के दूसरे नियम की तरफ गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दूसरा सेकेंड रूल क्या होता है इसका, रूल सेकेंड। गाइस ध्यान दीजिएगा, रूल सेकेंड समझिएगा गाइस। देखिए रूल सेकेंड इसका क्या होता है, तो रूल सेकेंड इसका होता है कि जब पहला नाउन सजीव हो, पहला नाउन सजीव हो परंतु प्लूरल हो, जब पहला नाउन सजीव हो परंतु प्लूरल हो तो ऐसी स्थिति में
का प्लूरल हो, एक सेकेंड यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं, प्लूरल हो और उसका प्लूरल एस जोड़कर बनाया गया हो, एस जोड़कर बनाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में का की अंग्रेजी सिर्फ एपोस्ट्राफी कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, जब पहला नाउन सजीव हो परंतु क्या हो, प्लूरल हो और उसका प्लूरल एस जोड़कर बनाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में पोसेसिव केस का की अंग्रेजी जो है कि क्या करते हैं, सिर्फ एपोस्ट्राफी कामा का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं और गाइस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिएगा, गाइस समझिएगा, चलते हैं जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, जैसे में लड़कियों का स्कूल। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों का स्कूल। तो देखिए, जब कह रहा है कि लड़कियों का स्कूल, तो जब स्कूल लड़कियों का है तो स्कूल के ऊपर लड़कियों का अधिकार हुआ और ये आपस में का की के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इस केस को ही हम क्या कहेंगे, पोसेसिव केस कहेंगे। ठीक है, तो अब इस स्थिति में जो पहला नाउन है वो आपका सजीव है परंतु क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो जब पहला नाउन सजीव हो परंतु प्लूरल हो, तो देखिए अब पहले लड़कियों की मीनिंग क्या हो जाएगी गाइस, तो लड़कियों की मीनिंग हो जाएगी गर्ल्स। क्या हो जाएगी, गर्ल्स। तो अब ये पहला नाउन सजीव है परंतु प्लूरल है और इसका प्लूरल एस जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में अब भाई पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए एस के बाद सिर्फ एपोस्ट्राफी कामा का प्रयोग करते हैं। तो अब ये गर्ल्स हो गया, स्कूल की मीनिंग सीधा सीधा आप क्या लिख देंगे, स्कूल लिख देंगे, तो अब ये आपका पोसेसिव केस का की मीनिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहा जाए कि लड़कों का क्लब, ध्यान दीजिएगा, लड़कों का क्लब, समझिएगा। ठीक है, तो अब लड़कों का क्लब, तो लड़कों शब्द सजीव है परंतु बहुवचन है, तो अब लड़कों की मीनिंग क्या हो जाएगी, बॉयज हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब भाई का की के बच गया, तो अब ये पहला नाउन सजीव है परंतु प्लूरल है और इसका प्लूरल एस जोड़कर बनाया गया है। तो जब पहला नाउन सजीव हो परंतु प्लूरल हो और उसका प्लूरल एस जोड़कर बनाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए सिर्फ एपोस्ट्राफी कामा का प्रयोग करेंगे और क्लब की मीनिंग सीधा सीधा क्या लिख देंगे गाइस, तो यहाँ पर क्लब लिखकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं गाइस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहा जाए छात्रों की समस्याएं, छात्रों की समस्याएं, छात्रों की समस्याएं। ठीक है गाइस, तो अब देखिए छात्रों शब्द बहुवचन है और सजीव है। ठीक है, तो छात्रों की अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट्स हो गया, तो छात्रों की समस्याएं हैं, तो समस्याएं के ऊपर छात्रों का अधिकार हुआ और ये आपस में का की के द्वारा जुड़ा है, तो इसे पोसेसिव केस कहेंगे। अब इसकी मीनिंग के लिए हम क्या करेंगे कि पहला नाउन सजीव है परंतु क्या है, प्लूरल है। तो जब पहला नाउन सजीव हो परंतु प्लूरल हो, तो उस स्थिति में का की के अंग्रेजी के लिए एस के बाद सिर्फ एपोस्ट्राफी कामा का प्रयोग करते हैं और समस्याएं की मीनिंग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रॉब्लम्स। क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है गाइस, तो ये तो रहा सेकेंड रूल जो है कि
पोसेसिव केस बनाने के नियम का। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके अगले रूल को। ठीक है गाइस, तो इसका अगला रूल तीसरा रूल बनता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा रूल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि तीसरा रूल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए तीसरा रूल ये होता है कि जब रूल थर्ड, देखिए गाइस ध्यान दीजिएगा, रूल थर्ड, जब पहला नाउन, जब पहला नाउन सजीव हो, सजीव हो परंतु परंतु प्लूरल हो और 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 उसका प्लूरल, और उसका प्लूरल बिना एस, बिना एस जोड़े बना हो तो का की अंग्रेजी, का की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी कामा एस दोनों का प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब ये है कि जब पहला नाउन सजीव हो परंतु प्लूरल हो और उसका प्लूरल बिना एस जोड़े बना हो तो का की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी कामा एस दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे समझिएगा, जिससे कह दिया जाए आदम, जैसे में देखा जाए आदमियों का घर। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो जब घर आदमियों का है तो घर के ऊपर आदमियों का अधिकार हुआ और ये आपस में का की के द्वारा जुड़ा है, तो इस केस को ही हम क्या कहेंगे, पोसेसिव केस कहेंगे। ठीक है गाइस, समझिएगा। तो अब पहला नाउन सजीव है परंतु प्लूरल है। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं जिससे मैन होता है। ठीक है गाइस, MAN, मैन माने आदमी का मतलब एक आदमी, लेकिन यहाँ एक से अधिक आदमी है तो ये आपका किस में बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा। सिंगुलर से प्लूरल वाले नियम में हमने इस पॉइंट को बताया था आपको। ठीक है, मेन हो गया। तो अब ये नाउन सजीव है परंतु प्लूरल है और इसका प्लूरल एस जोड़कर नहीं बनाया गया है बल्कि ए को ई में बदल कर बनाया गया है। तो ऐसे नाउन के साथ पोसेसिव केस का की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी कामा एस दोनों का ही प्रयोग करते हैं। तो हिका की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी कामा एस हो गई, या घर की मीनिंग क्या हो जाएगी गाइस, तो हो जाएगी हाउस हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक और एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बच्चों का स्कूल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बच्चों का स्कूल। ठीक है गाइस, तो अब देखिए बच्चों की मीनिंग क्या होती है। तो अब ये चाइल्ड होता है, एक वचन बहुवचन होता है चिल्ड्रेन। तो अब ये नाउन सजीव है परंतु प्लूरल है और इसका प्लूरल एस जोड़कर नहीं बनाया गया है। तो अब इसके साथ है बच्चों का स्कूल है, तो स्कूल के ऊपर बच्चों का अधिकार हुआ और ये आपस में का की के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो अभी केस को क्या कहेंगे, पोसेसिव केस। तो बच्चों की अंग्रेजी चिल्ड्रेन लिख लेंगे। ठीक है, अब ये नाउन सजीव है परंतु प्लूरल है और इसका प्लूरल एस जोड़कर नहीं बनाया गया है बल्कि REN जोड़कर बनाया गया है। तब इसके साथ पोसेसिव केस का की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी कामा एस का प्रयोग करेंगे और स्कूल की मीनिंग सीधा सीधा क्या लिख देंगे, स्कूल लिख देंगे। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से ये रहा तीसरा रूल पोसेसिव केस का बनाने के नियम का। ठीक है गाइस, सब ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अब इसके अगले रूल पर। ठीक है, कि इसका अगला रूल क्या होता है गाइस, समझिएगा। देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसका अगला रूल क्या होता है गाइस। तो इसका अगला रूल ये होता है कि जब देखिए अगला रूल होता है रूल नंबर चौथा, जब निर्जीव
जब निर्जीव तथा सॉरी गाइस जब निर्जीव तथा अदृश्य वस्तुओं को सजीव माना जाए तो इसके साथ इनके साथ का की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी कामा एस का प्रयोग करते हैं ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। करा कि जब निर्जीव तथा दृश्य वस्तुओं को सजीव माना जाए तो इनके साथ का की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी का मैं इसका प्रयोग करते हैं गाइस, ठीक है। आइए चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कहा जाए कि जैसे, ठीक है गाइस, प्रकृति का नियम, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा है प्रकृति का नियम, तो प्रकृति अपने आप में क्या है गाइस, निर्जीव या अदृश्य गाइस, ठीक है। तो अब इसको जब आप सजीव मान रहे हैं तो इस स्थिति में अब इसको हमने सजीव मान लिया कि प्रकृति क्या है, सजीव है। तो अब इस स्थिति में भी प्रकृति का नियम तो हाइपोथेसिस केस का की अंग्रेजी के लिए हम एपोस्ट्राफी का मैस का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेकिन कब, जब प्रकृति अदृश्य है लेकिन इसको हमने माना है सजीव, ठीक है। तो प्रकृति की मीनिंग क्या होती है बाबू, तो प्रकृति की मीनिंग होती है गाइस नेचर। अब भाई का की मीनिंग क्या लगा देंगे, एपोस्ट्राफी का एस लगा देंगे और नियम की मीनिंग हो जाएगी लॉ, क्या हो जाएगी, लॉ। तो ये हो गया प्रकृति का नियम अर्थात नेचर्स लॉ। ऐसे ही गाइस ध्यान दीजिएगा, जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कह दिया जाए मौत का दरवाजा, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो मौत की अंग्रेजी क्या होती है गाइस, डेथ होती है। क्या होती है, डेथ होती है। जैसे मौत का दरवाजा, तो जब दरवाजा मौत का है तो दरवाजा के ऊपर मौत का अधिकार हुआ और ये आपस में का की के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस केस को ही हम क्या कहेंगे गाइस, पोसेसिव केस कहेंगे। तो मौत की अंग्रेजी हो जाएगी डेथ। अब भाई का की, अब यहाँ पे मौत अदृश्य है या अपने आप में अदृश्य या निर्जीव भी है, लेकिन इसको हमने सजीव मान लिया तो अब मौत की अंग्रेजी डेथ लिख देंगे। अब भाई का की अंग्रेजी के लिए एपोस्ट्राफी का एस का प्रयोग कर देंगे और दरवाजा की मीनिंग क्या लिख देंगे, तो डोर लिख देंगे गाइस। तो अब डेथ से डोर का मतलब मौत का दरवाजा। तो इस प्रकार से कोई भी नाउन अदृश्य और निर्जीव है लेकिन उसको सजीव मान लेंगे तो ऐसे नाउन्स के साथ भी पोसेसिव केस का की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी का एस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आइए अब आगे चलते हैं और इसके अगले नियम को देखते हैं। तो नियम नंबर इसका 5वें की ओर चलते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए रूल 5वां क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 5, तो 5वां रूल इसका ये है कि ऐसे नाउन्स जो समय दूरी तथा भार का बोध कराते हैं, ऐसे नाउन्स के साथ का की अंग्रेजी
एपोस्ट्राफी कामा एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है कि ऐसे नाउन्स जो समय, दूरी तथा भार का बोध कराते हैं, ऐसे नाउन्स के साथ का की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी का मैं एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बोल दिया जाए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा, इस ध्यान दीजिएगा। इसका दिया जाए 3 दिनों की छुट्टी। ध्यान दीजिएगा गाइस, ठीक है। बोल दिया जाए 3 दिनों की छुट्टी। ठीक है। तो गाइस देखिए, अब ये 3 दिन किसका बोध करा रहा है? तो ये समय का बोध करा रहा है, और इसके साथ 3 दिनों की छुट्टी, तो ये पोसेसिव केस आपस में बन रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ सबसे पहले बनाने में क्या करेंगे कि अब भाई समय का बोध करा रहा है, तो 3 दिन की मीनिंग यहाँ पर लिख देंगे 3 डेज। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, 3 डेज हो गया। तो अब भाई ऐसा नाउन है, ये नाउन प्लूरल है और इसका प्लूरल एस जोड़ के बनाया गया है। तो जब नाउन का प्लूरल एस जोड़ कर बनाया गया हो, तो ऐसे नाउन्स के साथ पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए सिर्फ एपोस्ट्राफी कामा का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्राफी कामा लगा देंगे और छुट्टी की मीनिंग हो जाएगी लीव। क्या हो जाएगी गाइस? लीव हो जाएगी। तो अब ये 3 डेज लीव का मतलब 3 दिनों की छुट्टी। तो ठीक है गाइस, अगले एग्जाम्पल समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दिया जाए 1 मीटर का टुकड़ा, 1 मीटर का टुकड़ा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर का टुकड़ा। तो 1 मीटर सबसे किसका बोध हो रहा है? तो इससे दूरी का बोध हो रहा है, और यहाँ पर पोसेसिव केस का की के बन रहा है। ठीक है। तो 1 मीटर की अंग्रेजी हो जाएगी ए मीटर। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ए मीटर। अब भाई का की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? एपोस्ट्राफी कामा एस, और टुकड़ा की मीनिंग क्या होती है? तो लेंथ होती है। क्या होती है गाइस? लेंथ हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जिसे कहा जाएगा, इस ध्यान दीजिएगा, 1 किलो का वजन। ठीक है। 1 किलो का वजन। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो 1 किलो की मीनिंग हो जाएगी एक किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम। ठीक है गाइस। अब हाई पोसेसिव केस बन रहा है का की अंग्रेजी, तो यहाँ लगा देंगे किसका? भार का बोध करा रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर लगा देंगे एपोस्ट्राफी कामा एस, और वजन की मीनिंग क्या हो जाएगी गाइस? वेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेट हो जाएगी। ठीक है। तो कुल मिला के ये आपका हो गया कि ऐसे नाउन जो समय, जो है कि दूरी और भार या वजन का बोध कराते हैं, तो ऐसे नाउन्स के साथ भी पोसेसिव केस का की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी कामा एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं इसके उस रूल पर जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। ठीक है। और रूल क्या है कि जब पहला नाउन निर्जीव हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले रूल पे चलते हैं। इसका अगला और अंतिम रूल समझिए एक तरह से। ठीक है। छठवां देखते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। जब पहला नाउन निर्जीव हो तो, पहला नाउन निर्जीव हो तो पोसेसिव केस का की कामा के की अंग्रेजी ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग
करते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, जब पहला नाउन क्या हो आपका निर्जीव हो, ठीक है गाइस, ठीक है, और निर्जीव हो तो पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल से जैसे कह दिया जाए, जैसे में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुर्सी का पैर, कुर्सी का पैर, कुर्सी का पैर, समझिएगा गाइस, ठीक है। तो पहला नाउन क्या है, कुर्सी है, जो कि क्या है, निर्जीव है। ठीक, तो इस स्थिति में अब भाई पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए आप का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब आप का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, जब आप का प्रयोग करते हैं पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए, तो पिछले नाउन से बनाते हैं। सबसे पहले पिछले नाउन को लिखेंगे, तो कुर्सी का पैर है, तो कुर्सी के 4 पैर सामान्यतः होते हैं, तो पैर की अंग्रेजी सबसे पहले आप लिख लेंगे लेग्स। क्या लिख लेंगे, लेग्स। अब भाई पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए क्या लगाएंगे, आप। ठीक है, और कुर्सी की मीनिंग हो जाएगी द चेयर। ठीक है, तो हो जाएगा लेग्स ऑफ द चेयर, कुर्सी का पैर। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही कहा जाए, आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, जैसे कहा जाए पंखे की हवा, पंखे की हवा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, तब इसी स्थिति में समझिएगा, अब हवा शब्द की मीनिंग पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा द एयर। क्या हो जाएगा, द एयर। अब भाई पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए क्या लगा लेंगे, आप, और पंखे की अंग्रेजी हो जाएगी द फैन। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि जब पहला नाउन निर्जीव होगा तो इस स्थिति में सिर्फ आप जो है पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए आप का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और इनमें देख ही रहे कि पहला नाउन दोनों में निर्जीव है, तो पोसेसिव केस का की अंग्रेजी आप लगाए गए, परंतु इसको पिछले अंतिम नाउन से बनाया गया है, तो पैर की अंग्रेजी लेग्स लिख देंगे, का की अंग्रेजी आप, और कुर्सी की अंग्रेजी द चेयर। ऐसे ही पंखे की हवा का रहा, तो हवा की मीनिंग सबसे पहले क्या लिख देंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे द एयर, हवा की और का की अंग्रेजी आप, और पंखे की अंग्रेजी द फैन। ठीक है गाइस, अब तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको यदि आप चाहेंगे कि हम इसको पुराने वाले नियम एपोस्ट्राफी का एस के थ्रू बना ले, तो उस नियम से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा गाइस। ध्यान दीजिएगा, जिस समझिएगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन में आपका ये सही है, ठीक है, अब गलत होगा तो कब ये गलत हो जाएगा, तो जिसे आपने कर दिया कि लेग्स, ठीक है, लेग्स, और यहाँ पे एपोस्ट्राफी कामा, और यहाँ पर द चेयर कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, तो ये आपका गलत हो जाएगा। समझिएगा बात को, ठीक है। अब आइए चलते हैं, पहला नाउन सजीव हो, प्रश्न ये बनता है कि क्या सर जब पहला नाउन सजीव हो तो उसको आप द्वारा नहीं बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उस नाउन को भी आपको पीछे से बनाना पड़ेगा, यानी अंतिम नाउन से बनाना पड़ेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा, जिसे आपका कह दिया जाए कि अंकित की किताब, ध्यान दीजिएगा, बोल दिया जाए अंकित की किताब। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, अंकित की किताब, तो अंकित की मीनिंग सबसे पहले आप अंकित लिख ली, देखिए ध्यान दीजिए, किताब की मीनिंग सबसे पहले गाइस आप लिख लेंगे द बुक। क्या लिख लेंगे, द बुक। ठीक है, अब भाई का की अंग्रेजी पोसेसिव केस है, तो इसकी अंग्रेजी लगा लीजिए आप, और अंकित की मीनिंग लिख दीजिए अंकित। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला नाउन सजीव और सिंगुलर है, तो अंकित को पहले लिख लीजिए, तो यहाँ पर अंकित आप कर दीजिए, और हाइपोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए एपोस्ट्राफी का माँ एस लगा दीजिए, और किताब के मीनिंग क्या लिख लीजिए, बुक लिख लीजिए, तो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा गाइस। ठीक है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आप एपोस्ट्राफी का माँ एस का प्रयोग आप चाहेंगे कि पहला नाउन निर्जीव हो उसके साथ कर लें, तो उस स्थिति में आपका गलत हो सकता है। इसलिए कभी भी ध्यान दीजिएगा कि आप का प्रयोग करेंगे तो हमेशा पीछे से पिछले नाउन को अंतिम नाउन को लिखते हैं, फिर आप का प्रयोग करेंगे, फिर पहले नाउन को लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पहला नाउन निर्जीव होगा तो आप एपोस्ट्राफी का एस का प्रयोग जो है उस स्थिति में नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो गाइस, ये तो रहा आप लोगों का जो है कि पोसेसिव केस का प्रयोग तथा बनाने के नियम, और उसके साथ साथ किसे कहते हैं उसकी पहचान वगैरह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है गाइस, अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा जो है कि के कहाँ साइलेंट होता है, या फिर के को कब नहीं पढ़ा जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो जरूर ही शुरू से अंत तक लेकर बीच में कहीं ना कहीं मैं उस रूल से नियम को बता देता हूँ गाइस। ठीक है, उसके साथ साथ अगली टॉपिक हम लोग की रहेगी गाइस, ध्यान दीजिएगा, अगली टॉपिक हम लोग की है गाइस, ध्यान दीजिएगा, जो है कि प्रोनाउन। अगली टॉपिक है कि प्रोनाउन के प्रयोग तथा बनाने के नियम
और प्रोनाउन कैसे लगाया जाता है, प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है गाइस, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, बाय।